सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कुछ हिडन की लेवल्स के बारे में जानेंगे जो ऑर्डिनरी की लेवल या रिटेल की लेवल के अराउंड होता है। ये हिडन की लेवल हमें चार्ट पर दिखते नहीं, पर प्राइस रिटेल की लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ऐसे लेवल ट्रेंड के डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, लिक्विडिटी स्वीप और डिमांड एंड सप्लाई का भी यूज़ करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इन सब चीज़ों को पहले भी डिस्क्राइब किया है, पर जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे मैं इन्हें आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दूंगा। फर्स्ट है सप्लाई लेवल अबव रेजिस्टेंस। जब भी चार्ट पे हमें डाउन ट्रेंड के समय कंटिन्यू 3 बिग रेड कैंडल देखने को मिलता है, तो इसके पहले जो कैंडल होती है हम उसके बेस पे एक सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। और प्राइस अगर वापस यहाँ आता है तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। यहाँ इस चार्ट को देखिए, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था जो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसे हम टेक्निकल टर्म में चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है। तो बहुत से न्यू ट्रेडर यहाँ सोचते हैं रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, पर प्राइस ऊपर जाने के वजह रिवर्स हो जाता है। अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखो तो इस रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट ऊपर एक सप्लाई जोन था और प्राइस वहीं से रिवर्स हुआ। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल को देख रहे थे। और यहाँ स्मार्ट मनी ने रिटेल ट्रेडर के लिक्विडिटी को भी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब का मतलब होता है फॉल्स ब्रेकआउट का लालच दिखाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना थ्रू विक्स और इवन कैंडल क्लोजिंग। तो जब भी हमें ऐसा सेटअप मिले जहां डाउन ट्रेंड के समय रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट ऊपर सप्लाई जोन हो, तो ब्रेकआउट को अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ऊपर एक हिडन सप्लाई लेवल भी है। तो यहाँ हमें वेट करना है प्राइस का सप्लाई लेवल से रिवर्स होकर वापस इस लेवल के नीचे आने का और कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे होने का। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल में सेल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, ये हमारा रिटेल की रेजिस्टेंस लेवल है और इसके ठीक ऊपर एक सप्लाई जोन भी है। नेक्स्ट, प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और सप्लाई जोन से रिवर्स होकर नीचे आ जाता है और इस पॉइंट पर ब्रेकआउट ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने इस रिटेल जोन के ब्रेकआउट पे बाई किया था वो अब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो, मतलब इस कैंडल में हम ट्रेड में एंटर हो सकते थे। अब देखिए, जनरल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस को यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था, पर इसके जस्ट ऊपर एक सप्लाई जोन था। तो मार्केट यहाँ ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप या ग्रैब करता है और फिर नीचे अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है डिमांड बिलो सपोर्ट लेवल। तो अप ट्रेंड के समय जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है या फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। पर यहाँ प्राइस नीचे आता है और बिना कोई बुलिश साइन शो किए इस लेवल को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद इस लेवल से रिवर्स हो जाता है। पर जनरल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस तो यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था। हाँ, वो भी बात सही है, पर यहाँ देखिए प्राइस ने हमें यहाँ कोई बुलिश साइन शो नहीं किया। नेक्स्ट, अब समझिए प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ। तो यहाँ आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक डिमांड जोन है थ्रू दिस कैंडल बिफोर दिस एग्रेसिव मूव। और हमने सीखा है अप ट्रेंड के समय प्राइस डिमांड जोन से ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए तो हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। मतलब जिस ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर आया है, अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ की फैक्टर ट्रेंड है। हमें अप ट्रेंड के समय डिमांड जोन को देखना है और डाउन ट्रेंड के समय सप्लाई जोन को देखना है। रिटेल की लेवल्स को यहाँ स्मार्ट मनी लिक्विडिटी के लिए यूज करते हैं। रिटेल की लेवल का मतलब होता है वो ऑब्वियस लेवल जो सारे रिटेल ट्रेडर्स देख पा रहे हैं, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल। नेक्स्ट है बिगर टाइम फ्रेम की लेवल, जस्ट अबव और बिलो करंट टाइम फ्रेम। सपोज आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो और आपने चार्ट पर ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया, क्योंकि ये ऑब्वियस लेवल है जिसे हम इजीली देख सकते हैं और चूंकि प्राइस यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो न्यू ट्रेडर यहाँ ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, ये सोचकर कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। पर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की वजह यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इस लेवल के जस्ट ऊपर वीकली टाइम फ्रेम का की लेवल होता है और प्राइस वहां से रिजेक्शन फेस करके नीचे आ जाता है और यहाँ भी मार्केट रिटेलर्स के लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, ये हमारा डेली चार्ट है। तो अभी जो हमें करंट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिख रहा है, हम उसके बेस पर एक की लेवल ड्रॉ करते हैं जो ये रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद ज़्यादा देर ऊपर सस्टेन नहीं करता और रिवर्स हो जाता है। अब ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखिए, एज ए बिगनर हमें कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, प्राइस कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाता है, जिससे हमें पता चलता है अभी भी इस मूव में ओल्ड बायर है जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया था
और वो जनरली किसी की लेवल के पास अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आ सकता है। और करेंटली प्राइस अभी की लेवल के पास भी है। और इस रिवर्सल के पीछे जो मेन रीजन है वो है इस लेवल के जस्ट ऊपर वीकली टाइम फ्रेम का की लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। और प्राइस वहां से रिजेक्शन फेस करके रिवर्स हो जाता है, और कहीं इस पॉइंट पे ब्रेकआउट फेल हो जाता है और रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। और जब ये ब्रेकआउट इस पॉइंट पे फेल होता है तो हम यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। कहने का मतलब हम फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है थ्रू दीज की पॉइंट ऑन डेली टाइम फ्रेम। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का की लेवल है। वो हमें कैसे पता चला? तो सिंपली हमने चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में स्विच करके देखा, तो हमें पता चला हमने जो डेली टाइम फ्रेम में लेवल मार्क किया है उसके जस्ट ऊपर वीकली टाइम फ्रेम का की लेवल है। प्राइस इस डेली की लेवल को अप्रोच करता है। अब आप सोचिए यहाँ क्या हो सकता है? तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, प्राइस डेली रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स हो सकता है। दूसरा, प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तीसरा, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर वापस इस लेवल को रिट्रेस करे और फिर यहाँ से ऊपर जाए। और चौथा, प्राइस डेली की लेवल को ब्रेक कर वीकली लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है और ये ब्रेकआउट यहाँ फेल हो सकता है। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमें रिवर्सल के साइन को ढूंढना है, जैसे कोई बेरिस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कोई बेरिस पिन बार, या फिर कोई बिग रेड कैंडल। और फिर नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेके हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड सिनेरियो को हमें अवॉइड करना है। हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। इससे हो सकता है कभी कभी आपसे ट्रेड मिस हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, थर्ड सिनेरियो में हमें रीटेस्ट का वेट करना है, और जब प्राइस वापस इस लेवल पर आए तो हमें यहाँ कोई बुलिश साइन को देखना है जो हमें ये इंडिकेट करे कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ कोई बुलिश पिन बार बने या फिर कोई बुलिश पैटर्न बने, जैसे डबल बॉटम एटसेट्रा। और फोर्थ सिनेरियो, जहाँ प्राइस डेली लेवल को ब्रेक कर वीकली लेवल से रिवर्स हो जाए और ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, वहाँ हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ प्राइस डेली की लेवल को ब्रेक करता है, पर हमें पता है कि इसके जस्ट ऊपर वीकली रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की है, तो हम इस ब्रेकआउट में एंटर नहीं होंगे। या तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे या ब्रेकआउट फेल का वेट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, प्राइस बिना कोई बुलिश साइन शो किए इस लेवल को ब्रेक कर देता है और प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाता है। मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे बाई किया था वो यहाँ ट्रैप हो गए। तो जिस कैंडल में ब्रेकआउट फेल हुआ है हम उसके लो ब्रेक होने का वेट करेंगे, और जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा हम शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, अब हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है थ्रू डेली टाइम फ्रेम, और प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब हम टाइम फ्रेम को स्विच करके देखते हैं कि इसके नीचे कोई वीकली सपोर्ट तो नहीं। तो हाँ, इसके नीचे हमें वीकली सपोर्ट देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्राइस वीकली सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन फेस कर वापस ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो हम इस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक पर बाई कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे वहाँ रिटेल की लेवल के थ्रू रिटेलर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब या स्वीप किया गया, और फिर प्राइस इंस्टीट्यूशनल जोन से रिवर्स हो गया। बिग टाइम फ्रेम के की लेवल्स भी इंस्टीट्यूशनल की लेवल की तरह काम करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करो तो इन पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखना। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।